प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 11 क्षेत्रमिति। इससे पहली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेके 18 तक हल किए थे और आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 19 से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें प्रश्न है पहला, ये 19वां प्रश्न है, एक बंद संदूक की बाहरी सतहों का कुल क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें प्रत्येक कोर दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, प्रत्येक कोर 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, प्रत्येक कोर K से गुना किया जाए प्रत्येक कोर को तो क्षेत्रफल K की 2 गुना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो घन है उसका कुल क्षेत्रफल जो है 6 गुना L की शक्ति 2 यानी 6L स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें क्या है, भुजा का वर्ग होता है और यदि भुजा जो है 2 गुणी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल 4 गुना कर दिया जाता है। तो 2 गुना 2 के 3 गुणी कर दिया जाता है, 3 गुना 3 9 गुना हो जाता है। तो K गुना है तो K गुना K की शक्ति 2 गुना हो जाता है। निम्न आकृतियों को बनाने में कितने घनों का उपयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये आकृतियाँ दी गई हैं और हमने घनों की संख्या गिननी है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 इस लाइन के अंदर हैं, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पंजे 45 हो गया। फिर आगे 1 2 3 और 4 4 हैं, तो इधर से गिनते हैं 7 आ जाते हैं, 4 7 28 और 3 आगे 3 है, यहाँ पर 3 पंजे 15 और इस तरह से 2 गुना 3 और 1 गुना 1 के, तो कुल जो है 95 घन जो है लगे हुए हैं। फिर इसके बाद में आगे है यहाँ पर ये 1 2 3 है इसमें लाइन में, तो इन सभी को गिनेंगे तो 24 आ जाते हैं। फिर अंदर वाले 22 और फिर इसके बाद में 8 आ जाते हैं। तो कुल घनों की संख्या कितनी आ जाती है, 112 आ जाती है। इसके बाद में आगे है प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर घन या 1 घन सेंटीमीटर के 48 घन लेकर के 2 गुना 3 गुना 8 माप का घनाभ बनाया गया। इस घनाभ के विभिन्न फलकों के चित्र बनाओ। तो इसमें ये सामने का चित्र है इसका, तो हमने यहाँ बनाया है। इसी तरह से पीछे का चित्र भी यही होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर होगा। और ऊपरी सतह जो है इसकी यहाँ पर दिखाई गई है, 1 2 3 यहाँ पर है और एक कुल संख्या कितनी है 8 है यहाँ पर, तो यहाँ हमने ऊपरी सतह जो है दिखाई है। इसके बाद में पेंदे की नीचे वाली सतह है और ये इधर साइड वाली है, इधर भी दूसरी साइड वाली है, बाईं तरफ की सतह और दाईं तरफ की सतह जो है हमने यहाँ इसमें बना करके दिखाई है। तो इस तरह से इसके सभी सतह जो है 6 सतह हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों सामने की, पीछे की, ऊपरी सतह, पेंदे की सतह और बाईं ओर की सतह और दाईं ओर की सतह जो है यहाँ बनाई है। इसके बाद में अगला है प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रत्येक फलक सामने की सतह का क्षेत्रफल बराबर है पीछे की सतह का क्षेत्रफल। तो 6 गुना 2 कितना है 16 आया। तो ऊपर की और नीचे की 8 गुना 3 24 आ गया। बाईं ओर की दाईं ओर की 3 गुना 2 6 आ गया। तो घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, हम इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें जो है 92 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। 98 घनों से कितने अलग अलग घन आप बनाए जा सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इसको 1 गुना 48, 1 गुना 2 गुना 24, 1 गुना 3 गुना 16, 1 गुना 4 गुना 12, 1 गुना 6 गुना 48, 2 गुना 3 गुना 8, 2 गुना 4 गुना 6, 3 गुना 4 गुना 4, 9 घनाभ बनाए जा सकते हैं। उनमें से सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई बताओ। तो घनाभ की लंबाई कितनी है 24 आ गई और चौड़ाई कितनी आ गई 1, ऊंचाई कितनी आ गई 1। ऐसे छठा भाग है अगला, 24 घनों से बनाए जाने वाले उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई बताओ जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सर्वाधिक हो। अपने उत्तर की प्रश्न 4 की तुलना में अपने उत्तर की तुलना करनी है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे है कि लंबाई 24, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1। इसमें आगे प्यारे बच्चों एक घनाभ की सतह का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन क्या होगा, यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो घनाभ का आयतन बराबर है लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा हाइट, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर
स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोबारा से एक बार, एक घनाभ की एक सतह का क्षेत्रफल कितना 8 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन क्या होगा यदि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल 8 दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 को 10 से गुणा करेंगे 100 सेंटीमीटर आ गया, 100 घन सेंटीमीटर। इसके बाद में 4 है तो 8 गुणा 4 32 घन सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद में 23वां सवाल है, मंजीत की परेशानी है कि आयतन को दुगुना करने पर भुजाएं दुगनी हो जाती है। हरप्रीत ने कहा कि यदि भुजाएं दुगनी कर दो तो मैं आयतन बता दूंगा। क्या तुम बता सकते हो कि भुजाएं दुगनी करने पर आयतन पर क्या फर्क होगा और कितना होगा। तो माना घन की भुजा ए है, आयतन क्या होगा ए घन, ए क्यूब हो गया। घन की नई भुजा 2a है, आयतन कितना हो गया 8 जो है यहाँ पर 8 ए की शक्ति 3 यानी ए क्यूब। नया आयतन पहले आयतन से 8 गुना होगा। तो इसमें यहाँ पर 23वां सवाल था ये। और यदि घन का दुगुनी करेंगे तो ये 8 ए क्यूब होगा, यहाँ पर 8 गुना आ जाता है यहाँ पर। तो इसी के बाद में आगे है 24वां सवाल है, निम्न आकृति को पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये पृष्ठ आकृतियाँ दिखाई गई हैं। यहाँ पर ये घन है, इसका भुजा 2x है तो 6l स्क्वायर 6 गुणा 2x का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो 24x स्क्वायर आ जाता है। और आयतन है l क्यूब यानी भुजा का घन, तो भुजा को 3 बार हम गुणा करेंगे 8x की शक्ति 3 आ जाता है। इसके बाद आगे है यहाँ पर इधर वाला भाग है ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL फार्मूला है, तो 2 गुणा 6x गुणा 3x के प्लस 3x गुणा 5x के गुणा 5x गुणा 6x के, इसको सरल करके कितना आता है 126x के आ जाता है। तो आयतन कितना हो गया हमारे पास में L गुणा B गुणा H के, तो 3 गुणा 5 गुणा 6 के, ये कितना आ गया हमारे पास में 90x क्यूब आ गया। 6x गुणा 3x गुणा 5x के 90x की शक्ति 3 हमें प्राप्त होता है। तो इसके बाद में आगे है 25वां सवाल है, नीचे दी गई घनाभ आकार की पानी की टंकी का आयतन ज्ञात करो तथा पानी का आयतन भी बताओ। तो इसमें एक बार इसको छोटा करके देखते हैं पहले बच्चों। यहाँ पर आगे 26 में नीचे दी गई घनाभ आकार की पानी की टंकी का आयतन ज्ञात करो तथा पानी का आयतन भी बताओ। तो यहाँ पर जो है पानी का आयतन हमने बताना है। टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लंबाई 6 है, चौड़ाई कितनी है 2 है, ऊंचाई 4 है, तो 6 गुणा 2 गुणा 4 के 48 घन मीटर आ जाता है। तो पानी का आयतन कितना होगा 48 घन मीटर होगा, क्योंकि जितना टंकी का आयतन होगा उतना ही पानी का आयतन होगा। इसके बाद में अगला है 26वां, नीचे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घनों को जमाकर एक घन बनाया गया। सुरंग बनाने के लिए इनमें से कुछ घन हटा दिए गए, बचे हुए ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो 4 घन ऊर्ध्वाधर हटाकर सुरंग बनाएंगे, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 माइनस 1 गुणा 4 की, तो 60 घन इकाई बन जाते हैं। तो ठोस घन का आयतन। इसी आगे है 5 घन L आकार में हटाने पर 64 माइनस 5 कितना आ गया 59 घन इकाई आ जाता है। इसके बाद में 27वां सवाल है, नीचे दिए गए सभी डिब्बों में समान मात्रा में तेल भरा है, तुमको किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम लगता है। तो यहाँ पर डिब्बे हैं, उनमें क्या भरा हुआ है तेल भरा हुआ है, तो हमने बताना है कि किन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सबसे जो है कम लगता है। तो सबसे पहले इसका उत्तर आता है बी घन का। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो और पता लगाओ कि इसका अनुमान सही था। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL के फार्मूला लगा करके प्यारे बच्चों इसका जो क्षेत्रफल जो है हमारे पास में 252 आ जाता है। फिर इसका जो है 6 गुणा L स्क्वायर होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6 के, ये 216 आ जाता है। अब इधर जाते हैं तो इसमें आ गया यहाँ पर 2 गुणा 4 गुणा 9 के प्लस 9 गुणा 6 के
प्लस 6 गुणा 4 के, तो इसको सरल करके 228 आ जाता है। तो हमें सवाल क्या था भाई, किसका सबसे कम होगा, बी घन का। किसका होगा भाई, बी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सबसे कम लगता है। नीचे दिए गए चौकोर बक्सों में से किन किन बक्सों का आयतन समान होगा। तो यहाँ पर ये बक्से दिए गए हैं, तो इसका आयतन L गुणा बी गुणा एच के 32 आ गया, और इसका आयतन 3 गुणा 3 गुणा 3 27 आ गया, और यहाँ पर जो है इसमें 6 गुणा 3 गुणा 3 2 36, और ये आ गया 40। किसी भी बक्से का आयतन समान नहीं होगा। तो इनमें किन किन बक्सों का आयतन समान होने की बात कही थी। हम क्या देखते हैं कि किसी भी कोई भी बक्सा है उसका आयतन जो है समान नहीं है। इसके बाद में 29वां प्रश्न है, एक आयताकार कागज लो, उसे मोड़कर एक बेलन बनाओ। तो यहाँ पर एक आयताकार कागज है, इसकी इंद्र ये जो है ये 22 है, यहाँ पर इसकी लंबाई ये 7 है। तो अब बेलन बनाना है, तो इसको सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 154 वर्ग इकाई आ जाता है। और इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 7 होगी। बेलन के आधार की आकृति क्या होगी, इस छायांकित करो। इसमें ये गोलाकार होगी, कैसी होगी, गोलाकार होगी। आधार का परिमाप बताओ, 22। कितना हुआ, 22। ये आधार का परिमाप है, हमने इसको इस तरह से जोड़ना है। फिर अगला, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 154 आ गया। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आयत के क्षेत्रफल में क्या संबंध है, दोनों समान है। जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर है। अगला 30वां प्रश्न है, एक बेलन के आधार की ऊंचाई r, त्रिज्या आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई s, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई r स्क्वायर के। अब अगला है, बेलन के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, आयतन प्राप्त करते हैं। आयतन की इकाई घन में क्यों लिखी जाती है, वर्ग में क्यों नहीं, चर्चा करो व लिखो। आयतन ज्ञात करने के लिए हम तीनों विमाओं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करते हैं, इसलिए आयतन की लंबाई जो है इकाई जो है घन में लिखी जाती है। इसके बाद में आगे है, रीना सीमेंट के पाइप के टुकड़े से खिलौना बनाना चाहती है, वह उसे रंग भरती है। तुम बताओ उसे कहाँ का रंग करना होगा, पाइप के चारों तरफ, पाइप के ऊपर नीचे और पाइप के अंदर। ये सभी पृष्ठ किन किन आकृतियों के होंगे, पाइप के चारों और वह अंदर की आकृति खोलने पर आयत बनेगी। पाइप ऊपर व नीचे कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। यदि पाइप के अंदर की त्रिज्या r1, बाहरी त्रिज्या r2 तथा ऊंचाई h हो, तो उन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। पाइप का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r1h होगा, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r2h होगा। नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस में r1 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर r2 की शक्ति 2 माइनस r1 की शक्ति 2 के। अब ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर होगा। पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इन सभी को जोड़ लेंगे, 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h प्लस में आ गया 2 पाई, यहाँ पर आ गया r2 स्क्वायर माइनस में r1 स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, नीचे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये यहाँ दो जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग नहीं आना चाहिए था। 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर गलत आएगा, पाई r, यहाँ पर ये कट जाए, यहाँ पर गलत है यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं कि अब ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो फिर यहाँ 2 पाई फिर बाद में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो आगे है, यदि बेलन ठोस हो तो उसके कुल कितने पृष्ठ होंगे, उदाहरण दो। 3 होंगे। बंद पाइप में ऊपरी पृष्ठ, नीचे का पृष्ठ और वक्र पृष्ठ, केवल 3 ही पृष्ठ होते हैं। एक बेलनाकार, 33वां प्रश्न है, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर 12 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करवाने का खर्च करें। तो यहाँ पर r जो है 25 सेंटीमीटर है, 1/4 मीटर है, और h कितना है, 7 मीटर 2 मीटर है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई RH की हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 11/2 मीटर आ जाता है। अब पेंट कराने का खर्चा है, 11/2 को 12.50 से हम गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म होने के नीचे 100 आ जाता है। तो हमें 275/4 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी 68.75 या 68.75 रुपये उत्तर आएगा इसका यहाँ पर।
और फिर आगे जो है 34वां सवाल है, 8 वर्ग मीटर धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बंद टंकी बनाई गई है, कितनी चादर बच जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि हम देखते हैं, तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा इसको। एच यहाँ पर 1 है, आर यहाँ पर 140/2 है, 70 सेंटीमीटर है, तो ये 70/100 7/10 मीटर आ जाता है। तो यहाँ पर टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर प्लस एच किया गया। तो यहाँ पर कितना है, इसको हल करके 748/100 के, कितना है भाई 748/100 के, और शेष चादर का 8 में से घटा देंगे इसको, तो यहाँ पर 0.52 मीटर आंसर आएगा। इसके बाद में आगे है, एक बेलन को इस प्रकार बदला गया कि उसकी त्रिज्या दुगनी हो गई तथा ऊंचाई दुगनी होगी। यह पुराना बेलन 60 रुपये की दर से बेचा जाता है, तो नए बेलन के दाम ज्ञात करने हैं। तो हमने क्या बताना है, नए बेलन के दाम क्या होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आगे, पहले बेलन का आयतन क्या होगा हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच के, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच के। तो दूसरे बेलन का तो आर डबल हो गया, तो 2 आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 बार आ गया, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी पहले के से 4 गुना हो गया। तो तीसरे का तो पहले से कितना होगा, 8 गुना होगा यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई भी दुगनी हो गई है, और क्या है यहाँ पर आर भी डबल हो गया और ऊंचाई भी, त्रिज्या भी दुगनी होगी। तो अब जो है दूसरे बेलन का दाम कितना है, 320 रुपये, तीसरे का कितना है, 640 रुपये आ जाता है। तो आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 36वां प्रश्न है, एक 22 × 10 सेंटीमीटर की आयताकार सीट लो, इसमें इस लंबाई के अनुदिश मोड़ो और इसका आयतन ज्ञात करो। तो सीट की लंबाई कितनी, 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी, 11 सेंटीमीटर, परिधि कितनी होगी इसमें, यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, एच कितना होगा, 11 सेंटीमीटर की। तो परिधि बराबर 2 पाई आर के, तो यहाँ से आर ज्ञात करेंगे, आर कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर आ जाता है। तो यहाँ पर जो है परिधि जो है यहाँ पर कितना है अभी, 7/2 सेंटीमीटर, 22 × 7 22, यहाँ गया 22 × 7/2 × 22 के। तो परिधि आई है हमारे पास में 7/2 सेंटीमीटर की। इसके बाद में आगे है, आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो ये कितना आया, 847/2 423.5 सेंटीमीटर के घन सेंटीमीटर। अब आगे है, अब इस सीट की चौड़ाई की अनुदिश मोड़ कर इसका आयतन ज्ञात करना है। अब एच हमारे पास में 22 सेंटीमीटर हो गया, परिधि 11 सेंटीमीटर होगी, तो 2 पाई आर 1 यहाँ पर आ गया हमारे पास में, कितना आया, 2 पाई आर आया 11 के, कितना है अभी 11 के आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आर ज्ञात करेंगे, आर जो आया 7/4 सेंटीमीटर के, और आयतन क्या होगा हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर एच के हो गया, आर का मान रख देंगे, और इसका कितना आया 847/4 घन सेंटीमीटर के आ गया, तो 211.75 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हो गया। तीसरा भाग है इसमें, अब दोनों में से कब आयतन अधिक रहा, जब लंबाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया, तो प्यारे बच्चों आयतन जो है अधिक रहा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो नए बच्चे इस चैनल पर आए हैं, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि गणित व विज्ञान की वीडियो आपको मिलती रहे।